क्लासेस फॉर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने 20 ऐसे वर्ड लेकर आ रहा हूं जिसका मतलब आप करेक्ट रूप से नहीं जानते होंगे। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, लेकिन सही रूप से आप उसके बारे में जानते नहीं होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ब्यूटीफुल, हैंडसम। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर, हैंडसम का मतलब भी होता है सुंदर, लेकिन दोनों का करेक्ट यूजेस जो होते हैं वो बहुत आदमी को पता नहीं है। ब्यूटीफुल स्त्री के लिए होता है और हैंडसम पुरुष के लिए होता है। यानी ब्यूटीफुल हम लड़की को बोलते हैं और हैंडसम हम लड़का को बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपके सामने एक लिस्ट दे रहा हूं। पहले आप लिस्ट को देख लेंगे और इसके बाद मैं एक एक करके उसके बारे में बताना शुरुआत करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप लिस्ट देख लीजिए। तो पहला लिस्ट हो गया हाउस, होम, लर्न, टीच, रीच, अराइव, रीच, अराइव, ईट, फीड, ब्यूटीफुल, हैंडसम, वॉइस, साउंड। मेरे बाल बड़े बड़े हो गए लॉकडाउन की वजह से, आप जानते ही होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं शी, वॉच। ठीक है, सी, वॉच। उसके बाद हो गया आपका होस्ट, गेस्ट, होस्ट, गेस्ट, रीड, स्टडी, रीड, स्टडी। फिर हो गया आपका स्विम, फ्लोट, स्विम, फ्लोट, ड्रॉन, सिंक, ड्रॉन, सिंक, रूफ, सीलिंग। तो ये है आपके सामने लिस्ट जिसके डिफरेंस के बारे में मैं आज बताने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं हाउस, होम। हाउस बाहर के पार्ट को हम हाउस बोलते हैं और घर के अंदर में जो होम होते हैं उसको हम होम बोलते हैं। मतलब बाहर वाला पार्ट को हाउस और अंदर वाले पार्ट को हम होम बोलते हैं। और हाउस से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, लेकिन होम से पहले किसी भी टू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं लर्न और टीच। लर्न का मतलब होता है कोई भी चीज अगर हम खुद सीखते हैं तो वो हुआ लर्न, और किसी दूसरे को हम सिखाते हैं तो वो होते हैं टीच। लर्न का मतलब होता है खुद सीखना, टीच का मतलब होता है दूसरे को सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका ईट, फीड। ईट और फीड। ईट का मतलब होता है खाना और फीड का मतलब होता है खिलाना। जैसे मैं खाता हूं, आई ईट, मैं खिलाता हूं, जल्दी कोई नहीं बोलेंगे, आई फीड। मैं खिलाता हूं, आई फीड। मैं आपको खिलाता हूं, आई फीड यू। उसके बाद हो गया आपका रीच और अराइव। रीच का मतलब होता है पहुंचना, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, लेकिन रीच का मतलब होता है सजीव का पहुंचना किसी जगह पर, और अराइव का मतलब होता है निर्जीव वस्तु का पहुंचना। जैसे कहते हैं ना, आई रीच्ड टू मुंबई और द ट्रेन अराइव्ड टुडे। ठीक है, तो रीच सजीव में और अराइव निर्जीव में। नेक्स्ट में होते हैं आपका ब्रेक, प्लग। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, आई ब्रोक योर हर्ट। ठीक है, मैंने कुर्सी तोड़ दी, आई ब्रोक द चेयर। मैंने आम तोड़ा तो आई ब्रेक द मैंगो गलत हो जाएगा। आई प्लग्ड ए मैंगो होते हैं। मैंने फूल तोड़ा, आई प्लग्ड ए फ्लावर। ठीक है, तो फूल और फल को तोड़ने के लिए प्लग और दूसरी चीज को तोड़ने के लिए ब्रेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हो गया आपका वॉइस, साउंड। वॉइस जो होते हैं तो दूसरे की आवाज होती है, जो सजीव की आवाज होती है वो वॉइस होती है,
और जो साउंड होता है वो निर्जीव चीज से जो निकलने वाली आवाज होती है वो साउंड होता है। उसके बाद होता है आपका सी और वॉच। सी का मतलब होता है देखना, मैं आपको देखता हूं, आई सी यू, ठीक है। और वॉच का मतलब भी देखना होता है, लेकिन चलती हुई, मतलब हिले डुले मूविंग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका हैंडसम, बॉयज के लिए। हैंडसम का मतलब सुंदर होता है बॉयज के लिए। और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल्स के लिए। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, लेकिन गर्ल्स के लिए, ठीक है। स्विम, स्विम का मतलब होता है तैरना। स्विम का मतलब क्या होता है? तैरना। और जब कोई सजीव तैरते हैं, जैसे मैं पानी में तैरता हूं तो आई स्विम इन द रिवर, ये आपका सजीव है, तो आई स्विम इन द रिवर, स्विम का प्रयोग आपने किया। लकड़ी पानी में तैरती है तो वुड फ्लोट इन वाटर। लकड़ी पानी में तैरती है तो वुड फ्लोट्स इन वाटर, यहां पे आपने फ्लोट का प्रयोग किया। तो स्विम सजीव के लिए और फ्लोट निर्जीव के लिए, तैरने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं ड्रोन और सिंक। जब कोई सजीव वस्तु डूबेगी पानी में तो ड्रोन होते हैं, और कोई निर्जीव वस्तु पानी में डूबेगी तो वह सिंक होते हैं। मैं पानी में डूब गया तो आई ड्रोन्ड इन वाटर या इन द रिवर। मेरी चाबी पानी में डूब गई तो, या मेरी कंघी पानी में डूब गई तो माई कॉम्ब सैंक इन द रिवर या इन द वाटर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं रूफ और सीलिंग। रूफ का मतलब होता है ऊपर, जब हम छत के ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर से जो दिखाई पड़ता है उसको हम बोलते हैं रूफ, मतलब छत जिसमें हम लोग टहलते हैं शाम को, ठीक है। इसके बाद जो होते हैं सीलिंग, जब घर के नीचे आते हैं और ऊपर अगर हम देखते हैं छत के ऊपर तो वो होता है सीलिंग, ठीक है। ओके, बाय।